पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट करके चर्चा में आए निलंबित एसडीएम छोटूलाल शर्मा की पूरी कुंडली लोगों ने निकाल कर रख दी है। एसडीएम छोटूलाल शर्मा को वो थप्पड़ और उस थप्पड़ का सीसीटीवी में कैद होना इतना भारी पड़ेगा, ये तो शायद किसी ने नहीं सोचा। लेकिन अब हालात ये बने हैं कि लोग निलंबित एसडीएम छोटूलाल शर्मा की निजी जिंदगी में झांकने लगे, और झांके भी क्या, लोगों ने पूरी परतें ही खोल दी। और यह सब इस कारण हुआ क्योंकि एसडीएम ने सीएनजी पंप पर कर्मचारी को थप्पड़ मारी थी। अब थप्पड़ कांड के बाद निलंबित आरएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा की जिंदगी चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने वर्ष 2008 में लेक्चरर पूनम जाखोड़िया से प्रेम विवाह किया था और इसके बाद वर्ष 2023 में उनका तलाक हो गया। यानी आरएस ने पहले तो मोहब्बत की, फिर मोहब्बत को छोड़कर तलाकशुदा से शादी रचाई। तलाकशुदा से शादी के बाद एक दिन ऐसा आया कि आरएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा ने एक थप्पड़ मारा और वो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद पूरी कुंडली ही लोगों ने निकाल दी। वर्ष 2008 में लेक्चरर पूनम जाखोड़िया से प्रेम विवाह करने वाले आरएस अधिकारी वर्ष 2023 में तलाक ले लेते हैं। वो तलाक भी विवादों में है, उसकी भी एक अलग वजह है। अब तलाक के करीब 6 महीने बाद वर्ष 2024 में इन्होंने दीपिका व्यास से शादी की। वही दीपिका व्यास जिनका वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने कई आरोप पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर लगाए थे। दीपिका व्यास से आरएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा के एक 2 साल का बच्चा है। अब ये जो प्रेम विवाह के बाद तलाक, उसके बाद दूसरी शादी, फर्जी साइन, ये भी कई तरह के किस्से एसडीएम की जिंदगी में रहे। राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र के जसवंतपुरा में एसडीएम छोटूलाल शर्मा ने जब पेट्रोल पंप के कर्मचारी को थप्पड़ मारा तो शायद उन्होंने नहीं सोचा कि आगे ये होगा। जब कर्मचारी को थप्पड़ मारा तब उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि ये कर्मचारी उन्हें वापस थप्पड़ मारेगा, लेकिन कर्मचारी ने पलटवार किया, आरएस अधिकारी को वापस थप्पड़ भी पड़े और इसके बाद जो हो रहा है वो तो पूछिए मत। निलंबित आरएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा का पूरा निजी जीवन सुर्खियों में आ गया। अब इसके पीछे वजह भी यह है कि जो घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ, उसके इतर आरएस अधिकारी की पत्नी ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। इसी के बाद पूरे मामले जो अब तक है वो सारे सुर्खियों में आ गए। वर्ष 2008 में लेक्चरर पूनम जाखोड़िया से प्रेम विवाह करने वाले छोटूलाल शर्मा का वर्ष 2023 में तलाक हुआ। उस समय उनकी 2 संतानें उनके पास थी, जो एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। 6 महीने बाद वर्ष 2024 में उन्होंने दीपिका से दूसरी शादी की और उनके एक 2 महीने का बच्चा है। दीपिका 5 बच्चों की मां है, जिसमें 2 अपने, 2 भाई और 2 शर्मा के। इन सब के साथ भीलवाड़ा की अंसल कॉलोनी में रहती है। यानी 5 बच्चों के साथ ये परिवार भीलवाड़ा में रहता है, जो 2 भाई के हैं, 2 शर्मा जी के और 2 दीपिका के अपने। ये बात निकलकर सामने आई। और शर्मा जो है आरएस अधिकारी, ये शनिवार और रविवार को प्रतापगढ़ से अपने परिवार से मिलने के लिए आते थे। एक सामान्य सी बात है, हर व्यक्ति यही करता है। लेकिन निलंबन के बाद उनका मुख्यालय जयपुर हो गया। अब ये जो थप्पड़ कांड और निलंबन का किस्सा है, ये तो सबने सुन लिया, चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद 23 अक्टूबर की रात्रि में कार्मिक विभाग ने इनको निलंबित भी कर दिया। निलंबित करने के साथ ही जब वीडियो वायरल हुआ, नए नए खुलासे हुए, तो सारी स्थितियां जब इस तरीके से सामने आई, उन बच्चों के पुराने फोटो, पहली पत्नी से जुड़ी पुरानी खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब इसके बाद अब शर्मा निलंबित तो हुए ही, साथ में इनका मुख्यालय रहेगा जयपुर सचिवालय। घटना में निलंबित आरएस अधिकारी ने
उन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए, उनकी पत्नी ने भी आरोप लगाए। उनका कल एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें निलंबित आरएस अधिकारी रो पड़ते हैं और वो अपनी बात रखते हैं कि उनकी पत्नी के साथ किस तरीके से वो पेट्रोल पंप के कर्मचारी कर रहे थे। ये आरोप है इनकी तरफ से। अब ये हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जांच पुलिस करेगी, तभी ये चीजें आगे आधिकारिक पुष्ट हो पाएगी। अभी ये आरोप की शक्ल में जो बात है वो शर्मा ने कही। अब पूरा जो मसला है उसमें कई चीजें और आ गई। दीपिका के साथ उनका जीवन और पूनम के जो दावे हैं पहली पत्नी के, उन्होंने और कई सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है थप्पड़ कांड की, तो दूसरी तरफ पारिवारिक तनाव भी अब बढ़ रहा है। अब इसके पीछे की वजह यही है कि अगर ये थप्पड़ कांड नहीं होता तो ये सारी जो कुंडली है जो आरएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा की है, ये शायद खुलती नहीं या लोग इस पर जाते नहीं। लेकिन जब थप्पड़ कांड हुआ और थप्पड़ कांड के साथ साथ जब वो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में कर्मचारी को थप्पड़ मारने के बाद आरएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा खुद को एसडीएम बताते हुए जो बात उन कर्मचारियों के लिए कहते हैं, जो अपशब्द बोलते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो मुहिम छिड़ी आरएस अधिकारी के खिलाफ या उन कर्मचारियों के समर्थन में, तो उसने ऐसा रंग लिया कि आरएस अधिकारी निलंबित भी हो गए। अब इसके साथ साथ लोगों ने ये बात भी कही कि देखिए ये आरएस अधिकारी है, इस कारण वो कर्मचारी बेचारे गिरफ्तार हो गए, अन्यथा ये नौबत थोड़ी आती। और वो नरेश मीणा और एसडीएम के बीच जो थप्पड़ कांड हुआ उसके किस्से भी इसके साथ जोड़े लोगों ने कि एक आरएस अधिकारी को नरेश मीणा ने जब थप्पड़ मारा तो नरेश मीणा को कई महीने जेल में बिताने पड़े, उन पर गंभीर धाराएं लग गई। इधर जब आरएस अधिकारी किसी को थप्पड़ मारता है तो उस आरएस अधिकारी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टा कर्मचारी जो पेट्रोल पंप के हैं उनको ही जेल में डाल दिया, जबकि थप्पड़ तो दोनों तरफ से पड़े थे। तो ये मामला कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया पर फैला कि सरकार बैकफुट पे आई इस मामले में, और आखिर में ये मामला इस हद तक निपटा कि आरएस अधिकारी निलंबित हुए और इनके जीवन के पुराने किस्से भी चर्चा में आ गए। नमस्कार।